हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों हम एसएसटी का अपना चैप्टर जो है पॉलिटिकल पार्टीज, ये बच्चों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज पार्टी सिस्टम। बच्चों, पार्टी सिस्टम जो है यहाँ पर तीन टाइप्स की होती है: वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जहां पर एक ही जो पार्टी है जिसको अलाउड है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और चलाना। क्या बच्चों, जहां पर एक ही पार्टी जो होती है गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है और चलाती भी है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। बच्चों ये कहां पर है, ये चाइना में है। ठीक है। और बच्चों अब आते हैं टू पार्टी सिस्टम। तो इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, इन इट इज कोल्ड टू पार्टी सिस्टम। लाइक आपका यहाँ पे एग्जांपल में यूएसए और यूके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेकंड। और आते हैं बच्चों मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि इंडिया में है। जैसे कि आपने देखा होगा मल्टी पार्टी सिस्टम में हमें यहाँ पर कांग्रेस भी देखने को मिलती है, बीजेपी भी देखने को मिलती है, आम आदमी पार्टी भी देखने को मिलती है और बाकी कई छोटे छोटे आपके यहाँ पर पार्टीज बनी होती है। ठीक है। तो इफ सर्वरल पार्टीज कंप्लीट फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांस of coming to power either on their own or in alliance with the other is called multi party system। ठीक है बच्चों, पार्टी सिस्टम क्लियर हो गया आप सबको। तो बच्चों इसके बाद आपका आता है रीजनल पार्टी वर्सेस नेशनल पार्टीज। ठीक है। अभी रीजनल पार्टीज क्या होती हैं, नेशनल पार्टीज क्या होती है, जरा पढ़ते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, कितना परसेंट बच्चों, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शंस इन द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट। ठीक है। तो कैसे बन सकता है बच्चों वो रीजनल पार्टी का नेता, तो वो तभी बन पाएगा जब वो कम से कम 6% वोट्स में हो और दूसरा कम से कम 2 सीट्स उसने जीती हो। ठीक है। ये हो गया बच्चों किसके लिए, स्टेट पार्टी के लिए। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपका है अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन एंड 4 स्टेट्स। ठीक है, 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे कम से कम 4 सीट्स जीतनी पड़ेंगी और टोटल 6% आपकी वोट्स जीतनी पड़ेगी लोकसभा की। तो वो क्या बन सकता है बच्चों, नेशनल पार्टी का नेता बन सकता है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। तो बच्चों ये हो गया नेशनल पार्टी और ये हो गया स्टेट पार्टी, या आप रीजनल पार्टी भी कह सकते हो। ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क था। अब बच्चों हमारे जो टोटल जो नेशनल पॉलिटिकल्स पार्टीज़ हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका सिंबल, फिर उसके बाद वो कब उनकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। ठीक है, कब वो आए, उनके की फीचर्स, मतलब कि उनके मेन फीचर्स क्या थे, उन क्या चीज़ों को लेकर के वो आए थे, और पोजीशन क्या है इन लोकसभा, उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इनका सिंबल क्या था बच्चों, हैंड। ठीक है, कब आई ये, 1885 में। ठीक है। इनका बच्चों आप की फीचर सबके देख लेना, मैं सारे नहीं यहाँ पे बोलूँगा। जैसे कि सेकुलरिज्म, सेंट्रलाइज पार्टी, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज़, ठीक है, एक्सेट्रा। इनकी क्या पोजीशन थी बच्चों, तो 52। ओके। भारतीय जनता पार्टी बच्चों, कमल का फूल, लोटस। ठीक है, कब आई, 1980। ठीक है। यहाँ पे इनके क्या की फीचर्स है आप पढ़ लेना बच्चों। इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़। ठीक है। इनकी क्या थी बच्चों, तो इनकी 303 पोजीशन लोकसभा में, लोकसभा इलेक्शन में। फिर बच्चों बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पे बच्चों इनका क्या है, सिंबल एलिफेंट। कब आई थी, 1984। इनकी फीचर्स, की फीचर्स क्या हैं, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना। इनका रैंक किया है 10। फिर बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या है इनका, हैमर, सिक्कल एंड स्टार। तो हैमर लगा हुआ है, सिक्कल लगा हुआ है और स्टार लगा हुआ है। इनका ये कब आई थी, 1964। ठीक है, ये इनके हो गए की फीचर्स, ये होंगे इनकी पोजीशन। फिर बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब कि यहाँ पर इनका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका आइकन है या सिंबल बोलो ईयर ऑफ कॉर्न एंड सिकल एंड 1930 आपका यहाँ पे क्या बच्चों 1925 में ये आया हुआ है और इनके ये कुछ की फीचर्स हैं और इनकी पोजीशन ये है। ठीक है। फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है,
टेबल क्लॉक 1999 में ये आई हुई है, और इन्होंने कुछ ये की फीचर्स हैं इनके, और इनकी पोजीशन 5 है। बच्चों देखो इसमें कई सारे पार्टीज़ के नाम नहीं दे रखे, क्योंकि ये बच्चों जो पार्टीज़ दे रखी है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ ECI इन 2006, मतलब ये 2006 के बेसिस में है, ठीक है। और हमारा क्या चल रहा है अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 के बेसिस में नहीं है ये, इसलिए कई सारी पार्टीज़ के नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं एक बारी और रिपीट कर देता हूँ बच्चों कि यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पार्टी सिस्टम्स, ठीक है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं देखो वर्कशीट के साथ साथ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर बच्चों सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों शेयर ज़रूर करो जितना हो सके, ठीक है। और आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। हमारे पास 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आते हैं, चलो बच्चों आंसर शीट पे आते हैं। अब बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, ऑफ विच स्टेट द लोक जनशक्ति पार्टी अ रीजन पार्टी, अ रीजनल पार्टी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा द लोक जनशक्ति पार्टी LJP इज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इन स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है बच्चों, बिहार होगा यहाँ पे आंसर। अच्छा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बच्चों यहाँ पर आपको कांग्रेस जो है उसके ऊपर एक ब्रीफ नोट लिखना है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से कम के क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। इसलिए मैंने इसका आंसर थोड़ा बड़ा लिखा है। प्लीज़ बच्चों कमेंट में ये मत कहना सर आपने इसका आंसर बहुत बड़ा करवा दिया, बिकॉज बच्चों बड़ा मैं इसलिए करवा रहा हूँ, देखो मेरे को करवाना होता तो मैं इसको भी बड़ा कर देता ना, बट ये आपका छोटा है, क्योंकि ये छोटे मार्क्स में, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे 3 या 5 मार्क्स वाला, ठीक है, 3 और 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो देखो आंसर क्या है, तो इंडियन कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है कब आई थी, सबसे बड़ी पार्टी है, लिखा हुआ है द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, अ पीनियर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश एट ऑन 28 दिसंबर 1885। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1885 में हुआ था। सबसे बड़ी आपकी कांग्रेस पार्टी है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है ये, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आपका ये कहाँ पे हुआ, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, एंड विद द अटेंडेंस ऑफ 72 डेलीगेटेड्स, ठीक है। इट्स फाउंडर वॉज जनरल सेक्रेटरी AU ह्यूम, हु अपॉइंटेड व्योमेश चंद्रा बनर्जी ऑफ कैलकाता एज अ चेयरमैन। द मेन एलिमेंट ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड सेक्युलरिज्म, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये हमने पूरी की एक छोटी सी ब्रीफ, मैंने मतलब जितना छोटा हो सकता था बच्चों उतना मैंने किया ये, ठीक है। सेकंड का आंसर ये हो जाएगा आपका। अब बच्चों देखो आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन भारतीय जनता पार्टी। तो बच्चों भारतीय जनता पार्टी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए मैंने इसको छोटा बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इज करेंटली रूलिंग पार्टी ऑफ कंट्री, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1980, ठीक है। और द इलेक्शन सिंबल ऑफ अ भारतीय जनता पार्टी इज अ लोटस फ्लावर। फोर्थ, द भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन कल्चर नेशनलिज्म ऑन द वन कंट्री लॉ एंड मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये था बच्चों भारतीय जनता पार्टी का। फोर्थ है बच्चों हमारा, फाइंड आउट एंड राइट नेम्स ऑफ रीजनल पार्टीज ऑफ इच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सब के बताने बच्चों आपको। तो DMK क्या हो जाएगा तमिलनाडु का, राष्ट्रीय लोक दल UP का आपका क्या होगा, एब्रिवेटेड एज RDL, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस क्या होगा, वेस्ट बंगाल, तेलुगु देशम कर्नाटक, और जनसेना बच्चों, जनसेना है ना, जनसेना और जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश। तो ये बच्चों आपका सारा का सारा वर्कशीट हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जितना शेयर हो सके शेयर कीजिएगा। मैंने बच्चों ये सोचा है कि मार्क्स ज़्यादा आने के लिए बच्चे ये चीज़ शेयर नहीं करते वीडियोस, मैंने सुना है ये कि शेयर नहीं करते, अपने पास ही रखते हैं, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए और वर्कशीट में अच्छे सुनने के लिए, तारीफ़ें सुनने के लिए सिर्फ अपना खुद करते हैं। तो बच्चों दूसरों को भी दो, ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो दूसरों को भी शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, ठीक है। और अगर आप न्यू हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।